अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रूट को सिलेक्ट किया है और दोस्तों एक टॉपिकल फ्रूट के अंदर आता है। तो दोस्तों आज मैं हम लोग को चेरी मोया फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों चेरी मोया जो फ्रूट है शुगर एप्पल यानी कस्टर्ड एप्पल की एक किस्म है। तो चेरी मोया देखने के अंदर सब्ज कलर का होता है और दोस्तों इसकी जो बाहर वाली छाल होती है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई उभार नहीं होता, वो चिपटा होता है। जबकि जो शरीफा होता है उसके ऊपर उभार होते हैं और जो एटीमोया होता है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं। चेरी मोया को कस्टर्ड एप्पल से और जो एटीमोया से ये चीज़ डिफरेंट बनाती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए अलग से शुगर एप्पल यानी शरीफा कस्टर्ड एप्पल की अलग से वीडियो बना के दे चुका हूँ। तो इसके अलावा मैंने एटीमोया फ्रूट की भी अलग से एक वीडियो बनाई है, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। जाकर अलग से भी आप जो एटीमोया और शरीफा के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे चेरी मोया फ्रूट के हवाले से। दोस्तों चेरी मोया फ्रूट जो है इक्वाडोर, पेरू और वेस्टर्न इंडीज का नेटिव फल है। और दोस्तों ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा पाता है। इसके अलावा ये साउथ एशिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी मिल जाता है। दोस्तों चेरी मोया फल पकने के बाद अंदर से इंतहाई मज़ेदार होता है, मीठा फल होता है। और दोस्तों इसका जो जायका है ट्रॉपिकल टेस्ट लिए होता है। इसका जो जायका है केले, अनानास, पपीता और आड़ू से मिलता जुलता होता है। थोड़ी सी बीच में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी फील होता है। यानी कुल मिला के बहुत मजे का डिलीशियस फ्रूट है। और दोस्तों चेरी मोया फ्रूट को बहुत ज्यादा तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ्लैश को आइसक्रीम के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे डेजर्ट्स भी बनाए जाते हैं और दोस्तों इस पका हुआ रॉ फॉर्म के अंदर भी खाया जाता है। अंदर से दोस्तों बिल्कुल इसके जो है शरीफा की तरह के काले बीज होते हैं, लेकिन एटीमोया और शरीफा से कम बीज होते हैं इसके अंदर। चलो दोस्तों ये तो चेरी मोया फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। यूसेज अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। और दोस्तों चेरी मोया फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। चलो दोस्तों ये तो थे चेरी मोया फ्रूट के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों बड़े ब्लड प्रेशर को सतह पर लेकर आता है, कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है, जिस समय किसी भी हिस्से में कोई सोजिश हो रही है, कोई ट्यूमर बढ़ रहा है, कोई गिल्टी बढ़ रही है, उसे दूर करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ये रखता है फ्रूट। और दोस्तों अगर इसके अलावा से आप खाना खाने के साथ इस्तेमाल करें तो ये खाने को हजम करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है, कब्ज नहीं होने देता। और दोस्तों इसके अलावा ये आंखों की बसारत के लिए भी बेहतरीन है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ज़हनी तनाव और दबाव को दूर करके मूड को अच्छा करता है, बेहतरीन डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज है इसके अंदर। और दोस्तों बहुत सारी जो हार्ट डिजीजेस के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अगर इसे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म को क्विक एनर्जी और ताकत देता है और दोस्तों थकावट को दूर करता है। और दोस्तों चेरी मोया फ्रूट जो है पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको बड़ी फ्रूट मंडियों से आसानी के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप इसे बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन से भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो थे चेरी मोया फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, न्यूट्रिएंट फैक्ट, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों चेरी मोया फ्रूट को जब भी आप इस्तेमाल करें ये अच्छी क्वालिटी का लेकर आप इसे इस्तेमाल करें, अच्छी तरीके से पका हुआ हो। इसे कच्चा खाने से इसके अंदर जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, स्पेशली इसके बीज जो है जहरीले होते हैं। तो जब आप इसे इस्तेमाल करें इसके बीज को डिस्कार्ड कर दें, इसके बीज एडिबल नहीं है, इसका जो फ्लैश है वही एडिबल है। अदरवाइज इसके बीज इस्तेमाल करने से, इसे कच्चा खाने से आपका नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है। दोस्तों एक दिन के अंदर इसका जो फ्रूट है 1 से 3 काफ़ी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपके दिमागी तौर पर कुछ मसाइल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चेरी मोया फ्रूट के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड फैक्ट्स बताएं, आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है चेरी मोया फ्रूट के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। इसके अलावा आप किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा।
फिर मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उनके लिए मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोरी अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।